नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस। मैं हूं बीएस राजपूत। इस वक्त हमारी टीम चिनका में खड़ी है और चिनका को लेकर के आज बातचीत होगा डेवलपमेंट के लिए। आखिर डेवलपमेंट फेलियर का कारण क्या है? हमारे साथ एक्स सरपंच दिलीप सिंह जी खड़े हैं, असलम जी सैनिक, जो सैनिक का सबसे बड़ा देश का, हिंदुस्तान का सिपाही जिसने देश की रक्षा किया और करके यहाँ पधारे हैं, और हमारे पंडित जी भी हैं। और बातचीत होगा। सबसे पहले बातचीत शुरू करेंगे कि डेवलपमेंट का फेलियर का क्या कारण है। हमें जो जानकारी जो मिली है, अभी तक की जानकारी ये मिली है कि जैसे कि सैंक्शन वर्क जो 10 लाख का होता है, और जो ठेकेदार क्या करते हैं, बिलो टाल करके कंपटीशन में फिर वो आधे अधूरे में छोड़ के चले जाते हैं। अब कौन से में वर्क छोड़े गए हैं, कौन से नहीं छोड़े गए हैं। और सरपंच साहब, सबसे पहले तो आपका हार्दिक अभिनंदन है पहाड़ी एक्सप्रेस के अंदर। आप बताएं कि सर, आपके एरिया में कितने वर्क ऐसे फेलियर हुए, और ये इससे लोग डेवलपमेंट फेलियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जहां लोग ऐसे ही र्यूमर फैला रहे हैं। सबसे पहले मैं पहाड़ी एक्सप्रेस का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे रिव्यू लेने के लिए हमें कुछ समझा है। सबसे पहले जो आपने कहा सर, हमारी जो डेवलपमेंट के काम जो रुके हैं, बिल्कुल जो हमारे भाई ठेकेदार हैं, ये टेंडर, जैसे हमारा एक काकड़ा, मेरी चिनका पंचायत में काकड़ा एक काउंसिलिंग सेंटर बनना था, वो 26 लाख उसकी एस्टीमेट कास्ट थी, तो वो ठेकेदार ने 19 लाख में लिया था। अब वो हमारी बिल्डिंग कम से कम 4 साल, 3 साल मुझे सरपंच बने हुए 3 साल हो गए, अभी कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि उसका मेन कारण था उसने घाटे पे उठाई थी और उसका काम नहीं हुआ। पहली किस्त में उसने हमारा 20 लाख उसके खाते में पड़ा था, उस काम के रिलेटिव आया था। 1.5 लाख का काम किया था उसने, बाद में काम नहीं किया उसने। उसके बाद दोबारा हमें उसको एसएसओ में रखना पड़ा, तो वो भी हमारा लॉस हुआ। कम से उसकी उस बार भी इसने कोई 13 लाख का काम किया। आज तक वो बिल्डिंग हमारी अधूरी पड़ी है। उसका कारण यही है, जो हमारे ठेकेदार भाई हैं, हम भी ठेकेदारी छोटी मोटी करते हैं, हम जितना काम करते हैं ब्लो डाल देते हैं, फिर काम नहीं करते हैं। इसका नुकसान हमारी जनता का होता है, हमारा नुकसान होता है। हम अपने जितने भी ठेकेदार भाई हैं हमारे, चाहे ब्लॉक ठाकरागोड़ के हैं, ब्लॉक जिज के हैं, ब्लॉक नाज के हैं, कहीं भी, अगर डिस्ट्रिक्ट रियासी के भी हैं, जो भी ठेकेदार है, जो भी टेंडर डालना चाहते हैं, कम से कम टेंडर डालने से पहले एक बार सोच लें। इस बार हम अपनी पंचायत में, जहां अपने ब्लॉक ठाकरागोड़ की ब्लॉक की तरफ से हम अपने ठेकेदार भाइयों को एक अपील करते हैं कि अगर काम आपने डालना भी है, बिलो मत डालें, कम से कम उस रेट पे काम डालें जो काम हो जाए। अगर काम आपने बिलो डालना है, फिर छोड़ के चले जाना है, तो उस पे जनता का नुकसान होगा। अब सबसे पहले मैं एक अपील करूंगा, अगर कोई काम डिपार्टमेंट से, खास तौर में डिपार्टमेंट से एक अपील करूंगा कि अगर कोई इतना बड़ो टेंडर डालता, पहला नंबर तो उसकी अलॉटमेंट ना की जाए, और करनी भी है तो कम से कम उसको साथ साथ में एक नोटिस दिया जाए कि अगर काम वो छोड़ता है उसका कार्ड भी ब्लैक लिस्ट किया जाए, ताकि हमारे गरीब लोगों के काम ना रुके और हमारा पैसा यूटिलाइज हो सके। सबसे पहले तो मैं अपने ठेकेदार भाई को एक अपील करूंगा कि कभी भी ऐसा गलत टेंडर ना डाले और जनता का नुकसान ना करे। देखिए, आप लोग 21, 22, 23 मतलब कितने हजार करोड़ों का बजट आया था, जैसे कि सरप सिंह साहब ने घोषणा की थी मीडिया के अंदर, लेकिन 70% फंड सरेंडर हो गया। उसका क्या कारण रहे होंगे? आपके भी आए होगा, आपका भी फंड सरेंडर हुआ था, जो शुरू शुरू में जैसे डीडीसी जहाँ पे पोस्टें बनी, क्रिएट हुआ जहाँ पे महकमा जो ये वाला डीडीसी वाला, तो उसके ऊपर भी आपके एरिया में कितना सरेंडर हुआ था? सर, काम सरेंडर हमारी पहली बार तो हमारा 20 लाख तो हमारा सरेंडर हो गया, क्योंकि बिल्डिंग नहीं बनी, हमारा उसका टेंडर हुआ था, ठेकेदार ने काम नहीं किया, तो नुकसान तो हमारा हुआ ना, हमारी चिनका पंचायत का, जनता का हुआ, जनता का हुआ, हमारे लोगों का नुकसान हुआ। तो सबसे फेलियर तो वो ठेकेदार हैं जिन्होंने गलत टेंडर डाला था। अगर टेंडर डाला तो उसका फर्ज बनता था, काम करना था। आज देखो, हम ठाकरागोड़, हमारे डिप्टी कमिश्नर रियासी जी रियासी के गए थे ठाकरागोड़ में, वही काउंसिलिंग सेंटर ठाकरागोड़ में कंप्लीट हो गया। अब हमारा अभी भी अधूरा पड़ा, अभी उसको दोबारा एसएसओ में रखना पड़ा, अब उसका दोबारा टेंडर लग गया, उसको कंप्लीट करना है, नहीं तो अधूरा पड़ा तो ऐसे ही रहेगा। बोले साल के बजाय 4 साल, साल के बजाय 6 साल तक भी जा रहे हैं। ऐसे वर्क, बहुत सारे वर्क है आपके इस एरिया में। कितने वर्क हैं जो ऐसे इनकी हालत इस तरह से हुई है? सर, कुछ हमारे ऐसे स्कूल भी ऐसे पड़े हैं जो ठेकेदार की वजह से वो अनकम्प्लीट पड़े हैं, क्योंकि वो टेंडर जो डालते हैं लो रेट पे डालते हैं, एस्टीमेट का उसकी कुछ होती है, वो कुछ रेट डालते हैं, फिर काम नहीं होता है। कभी कहते हैं रेता महंगा हो गया, कभी बजरी महंगी हो गई, उन्होंने पहले। अब हम अपनी तरफ से ठेकेदार से भाइयों से अपील करें कि इस बार जो भी टेंडर डालना होगा और सूझबूझ के साथ डालें और सोच समझ के डालें, क्योंकि जनता का पैसा मिसयूज ना हो। चलिए, शुक्रिया। असलम जी, आपके नॉलेज में कौन से एरिया में है जैसे कि ठेकेदार ने टेंडर डाला
जैसे कास्ट 10 लाख है या 12 लाख में, उन्हें बिलो करके 7 लाख में डाल दिया, फिर छोड़ के चला गया। कोई ऐसे आपके पास जानकारी कितने केसेस है? जी मैं ऐसा नहीं, मैं राउंड फिगर में बताऊंगा। जैसे गुंडाली वाली साइड में भी टेंडर लिया था, वो काम अधूरा पड़ा है। बलदार वाली साइड में, क्योंकि लोगों ने मुझे बताया वहाँ पे, उतना मुझे तो क्लियर किसी का उतना है नहीं, बट ये एक दो काम ऐसे हैं जिनकी थोड़ी एग्जांपल है कि वो काम वैसे अधूरे रह गए। आपने सही पूछा, और दिलीप जी ने भी अच्छी तरह से विस्तार से बता दी सारी चीज़ें कि हम अपने बेनिफिट के लिए लो रेट पे ले लेते हैं, और फिर बाद में उसका खमियाजा जो है आवाम को भुगतना पड़ता है। कोई भी काम ग्राउंड लेवल पे नहीं हो रहा है, सारे काम अधूरे छोड़ के चले गए हैं। और जिन्होंने कहीं कर भी लिया है आपस में मिली भगत से, उन्होंने निकाल दिया, और वो भी जो काम किया वो भी ढंग से नहीं हुआ है। तो मेरी आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी ठेकेदार हैं वो जो है उसको सही जो वैल्यू उस काम की, उस वैल्यू के ऊपर उसको टेंडर को लें। और अगर अलॉटमेंट होती है, जैसे अभी सरपंच जी ने बताया कि अगर उसके ऊपर एक एफिडेविट होना चाहिए कि ये काम अधूरा छोड़ते हैं तो उसके जो कार्ड को ब्लैक लिस्ट किया जाए। तो अभी तक जो भी काम है उनका बुरा हाल है सर। हम क्या बताएं, आप हो जो इधर आ रहे हो लगातार ग्राउंड के ऊपर, जो बेसिक हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं ग्राउंड के ऊपर, आप उस चीज़ को दुनिया के सामने ला रहे हो। वरना इधर पूछता है कोई नहीं, मेला बना हुआ है सर, जहाँ मर्जी चले जाओ, काम अधूरे पड़े हैं, कोई ठेकेदार काम नहीं कर रहा है, और जो कर भी रहा है थोड़ा बहुत किया, लास्ट में थोड़ा बचा। अब ये सारी प्रॉब्लम जो है वो खुद बता सकते हैं क्या। पिछली बार एक इशू आया भी था ठेकेदारों का कि भाई हमारी पेमेंट नहीं हो रही है, या हम अगर पेमेंट नहीं होगी तो हम अगला काम कैसे करेंगे। ये सबसे बड़ा इश्यूज है। जी जी जी। मेरे पास एक ठेकेदार मेरे को फोन कर रहा है कि सर मैं गरीब उधार लेकर के, लेकिन मैं नाम भी ले लेता हूँ, आशीष जी है अरनास के, जो बीजेपी के, बोलता है कि मैंने 30 लाख रुपया मतलब के उधार लेके बाप का जीपी फंड से लेकर के लगाया था, लेकिन अभी तक सरकार में बिल नहीं दिया। तो इसमें सरकार भी तो फेलियर नहीं है क्या? बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ा फेलियर है ये। अब आपकी बात सही है, मैंने आपको पहले बताया कि चलो हम तो कह रहे हैं कि उन्होंने टेंडर कंप्लीट नहीं किया, बट ये प्रॉब्लम जिन्होंने कंप्लीट कर दिया पेमेंट उनको भी नहीं। हाँ, उनको भी नहीं हो रही है। और आपने कुछ देर पहले देखा होगा सर कि मतलब रोड पे आ गए थे ठेकेदार बेचारे। अभी उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं से काम करवाना ना, वो कहाँ से पैसे, अगर पैसा मिलेगा पेमेंट निकलेगी तो देन अगला काम स्टार्ट होगा। जब पेमेंट ही नहीं आएगी तो कहाँ से आएगा। तो कहीं ना कहीं ये फेलियर भी है। जहाँ जहाँ काम हो रहे हैं, जो भी ऑफिसर्स बैठे हैं ऊपर, उनको प्रॉपर मॉनिटर करना चाहिए कि कौन सा काम कितना पहुंचा है, पेमेंट इनकी रिलीज हुई है कि नहीं हुई है। तो ये एक इशू उनका भी है, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने काम अधूरे, जिन्होंने काम अधूरे छोड़े हैं ये उनकी गलती है, उनकी वजह से डेवलपमेंट के काम रुक रहे हैं और आम लोगों को नुकसान भुगतना पड़ रहा है उस चीज का। और जिन्होंने काम अच्छे करवाए हैं, फंड फंड सरकारी सरेंडर हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, या फिर ऊपर जो ऑफिसर लोग बैठे हैं, सरकार बैठी है, ये कहीं ना कहीं उनकी नाकामी है। चलिए शुक्रिया। ये था डेवलपमेंट को लेकर। मैं डेवलपमेंट की एक बात बताता हूँ कि ये गुंदाली के अंदर एक कम्युनिटी हॉल बनने लगा था वहां पे, वो 2002 में, आई थिंक 2002 या 3 में वहां काम शुरू हुआ था। वहां पे कम्युनिटी हॉल को लेकर के 5-5, 6-6 साल तक चलता रहा। पहले उन्हें प्लेंथ भरा, प्लेंथ भरने के बाद थोड़ी सी दीवारें खड़ी की। अभी जाकर के जो नए वीडियो साहब जो अभी आए हैं ठाकरा कोट के अंदर, इन्होंने जाकर के वहां 10 लाख रुपया 3 बार, वहां 2 बार वहां पे वर्क अलॉटमेंट होने के बाद अधूरी रही दोनों बिल्डिंग के प्लेंथ तक और दीवार तक पहुंचे वो 20-22 साल तक हो गया। मैं तो कहता हूं, इन ठेकेदारों को कहता हूं, ठेकेदारों ने, कुछ ठेकेदारों तो सरकार की भी मतलब कि गलती है, जो पीडब्ल्यूडी की खास करके मैं कहना चाहता हूं, पीडब्ल्यूडी ने ऐसे कार्ड बांटे रियासी के अंदर के जिसको कोई नॉलेज ही नहीं है वर्क की, ऐसे बांटे कि जैसे स्टेशनरी की तरह लोगों को कार्ड बांटे। ना तो उनको जानकारी है टेंडर कैसे भरना है, ना उनको जानकारी है कि काम कैसे करना है, कितना रेट बिलो जाकर के सरकार एस्टीमेट बनाती है, उसके ऊपर सरकार ऑलरेडी जो एस्टीमेट सैंक्शन होते हैं वो बहुत कम लोएस्ट रेट होते हैं। मार्केट में रेट अप डाउन चलते रहते हैं, इंक्रीज होते रहते हैं। अगर कोई भी आदमी अगर वो लो स्टैंडर्ड पाएगा उस सैंक्शन से, वो कभी काम नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरी जितना ठाकरा कोट में पहाड़ी एरिया के रहने वालों, मैं सभी ठेकेदारों से अपील करूंगा कि प्लीज अगर 10 लाख का काम है तो आप सारे ठेकेदार एक मान के चले, कंपटीशन करना है तो कंपटीशन करिए। हम नहीं कहेंगे कि आप कंप्रोमाइज करके टेंडर डालिए, नो नीड, क्योंकि वो रूल नहीं आता है, रूल में नहीं आती है, रूल प्रिव्यू भी नहीं आता है, वो रूल ऑफ गवर्नमेंट का वायलेशन होती है। लेकिन आप डालिए, कोई बात नहीं, लेकिन डालिए, सिर्फ डालने का मतलब सिर्फ यही है कि डालिए। अगर 10 लाख का काम है, आप 9,75,000 डालिए, 9,90,000 डालिए, कोई 9,80,000 डालिए, कोई 9,98,000 डालिए। इस तरह से करके टेंडर डालेंगे तो वो डेवलपमेंट वर्क हो सकते हैं, नहीं तो बार बार टेंडर होते रहेंगे और जो जनता है, जो जनता टैक्स का पैसा है, वो बेर करती रहेगी और उसको लॉस होता रहेगा, फंड आता रहेगा, फंड सरेंडर होता रहेगा, चलता जाएगा। ये बड़ी अपील थी, आज हम चनका गए थी, प्रोग्राम था, सब लोगों ने डेवलपमेंट के, जब हम गहराई से चर्चा किया तो क्या कारण रहे, तो डेवलपमेंट का सबसे बड़ा कारण
फेलियर का कारण यही रहा कि टेंडर जो फॉर्मेलिटी सरकार ने की है, उस टेंडर को लेकर के फॉर्मेलिटी तो हो जाती है, लेकिन ऑन ग्राउंड में काम एग्जीक्यूशन नहीं होता है, एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। और जो एग्जीक्यूट करते भी हैं 10 लाख 2-4 लाख 2-3 लाख है बीच में छोड़ के ठेकेदार भाग जाते हैं। तो जैसे सरपंच ने कहा, जैसे असलम जी ने कहा कि उनको ब्लैक लिस्ट तत्काल एक काम भी छोड़ने से उनको ब्लैक लिस्ट में मारा जाए और उन ठेकेदार का सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, तभी जाकर के जहां पहाड़ी एरिया में डेवलपमेंट होगा। क्योंकि यहाँ सिर में चढ़ा करके वहां पर रेता बजरी ले जाना पड़ता है, जहां का रेता बजरी की भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, जहां है नहीं है, मटेरियल है नहीं है, अगर है तो 10 रुपए के हिसाब से 30-30 रुपए लेके जाना पड़ रहा है। तो वो सरकार उसके ऊपर गहराई से गौर करे और डिपार्टमेंट गहराई से गौर करे, जो एस्टिमेट बनाने वाले हैं, टेक्निकल सैंक्शन देने वाले हैं या जो टेंडर डालने वाले हैं, इनका सबका दायित्व बनता है कि वो इस दायित्व को पूरी तरह से निभाए, नहीं तो ये डेवलपमेंट नहीं हो सकती। चलिए, इससे मैं ज्यादा और नहीं कहेंगे, कैमरामैन के साथ बीएस राजपूत के जाएं, दें इजाजत। और अंत में हमारी एक रिक्वेस्ट रहती है कि चैनल को फॉलो करना और शेयर करना और अपनी अपनी राय रखना ना भूले, क्योंकि आपकी राय से पता नहीं कौन आदमी सीख जाएगा और हम लोग भी सीखते हैं। राय जो आपकी कमेंट बॉक्स में होती है, हर एक हमारी पूरी टीम देखती है और उसके ऊपर गौर करती है। अगर हमसे कोई गलती हुई तो हम उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। तो कि ठीक है, आप भी लोग सुधारिए और हम भी सुधारिए। आप अपना सेहत का ध्यान रखिए, अच्छी तरह से काम करिए और मुझे दे इजाजत। कैमरामैन के साथ बीएस राजपूत, नमस्कार, जय हिंद।